हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज से हम जो क्लास 12 फिजिक्स का है उसकी पूरी सीरीज, पूरे क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई एम हैप्पी टू स्टार्ट विद दिस सीरीज। बहुत टाइम से प्लान कर रहा था इस सीरीज को लाने के लिए, तो अभी फाइनली आज से ये सीरीज स्टार्ट होगी और हर रोज आपको एक लेक्चर मिलते जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो बने रहना, एंड तक देखना। आपके जो क्लास 12 फिजिक्स के 14 जो चैप्टर्स है उसके बढ़िया से बढ़िया नोट्स, यू कैन से जेडबल नीट के क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, तो वो सिक्वेंशियली आपके पास आते रहेंगे। तो आप ट्यून्ड रहना, बने रहना और रोज कॉपी और पेन निकाल के नोट्स लिखना ना भूलें। नोट्स है वही आपके लिए सब कुछ होता है जब आप अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको हम देखते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले इसका जो सिंबल रहता है वो आइदर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम बताते हैं, ठीक है। नोटेशन है इसका। फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं चार्ज की डेफिनेशन। सो इट इज एन intrinsic property of any matter that cause it to experience a force कभी when it is placed in an electric or magnetic field। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है वो ऐसे मुश्किल होता है डिफाइन करना, क्योंकि चार्ज है वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो हर एक मैटर के पास है, ठीक है। सो चार्ज इज बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। वो इधर कोई भी मैटर रहेगा उसके अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। सो चार्ज है वो बेसिक एलिमेंट है जो सबके अंदर प्रेजेंट रहता है, कोई भी मैटर हो। तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ठीक है। उससे क्या होता है चार्ज कि जब भी वो इधर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इधर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव यू कैन से, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो चार्ज की ये डेफिनेशन होगी, इट इज एन बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतना? फिर चार्ज को फॉर्मूला क्या होगा? तो इट इज सिंपली रिटर्न एज q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे जो n है, n दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड e है वो एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 सी। सी यानी कूलम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? इट इज कूलम। तो कूलम है वो एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से डिराइव हुआ है, उसका नाम था चार्ल्स कूलम। ठीक है, चलिए तो अभी अदर यूनिट्स देखते हैं इसके। तो देखो स्मॉलर यूनिट्स आप डिफाइन कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि चार्ज है वो छोटा एलिमेंट है। तो स्मॉलर यूनिट्स में यू कैन कंसीडर मिलीकुलम,
दैट इज 1 मिलीकूलम इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 कूलम। ठीक है, फिर दूसरा होता है माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम होता है 10 पावर माइनस 6 कूलम। फिर सी होता है और भी छोटा नैनोकूलम, तो 1 नैनोकूलम होता है 10 पावर माइनस 9 कूलम। तो दीज आर द वेरियस यूनिट्स फॉर द चार्ज। फिर इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से आप चार्ज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी बात है, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली हम कंसिडर करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल पार्टिकल है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो गया टाइप ऑफ चार्जेस। उसके बाद हम और डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। तो देखो नेचर में काफी सिंपल सी बात है, अगर लाइक चार्ज रहे तो अट्रैक्ट होंगे या रिपल, और अनलाइक चार्ज रहे तभी अट्रैक्ट होंगे या रिपल। तो देखो लाइक चार्ज होते हैं लाइक चार्ज, ठीक है, तो वो रिपल करते हैं। अनलाइक चार्ज रहेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मान लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है वो भी दूर भागेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो वो ऐसे अट्रैक्ट होंगे। तो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अभी देखो चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन में कितना चार्ज रहता है, दैट इज प्लस ई, और ई का जो वैल्यू है वो क्या है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है माइनस ई, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कोई भी जो एटम रहता है उसमें अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहे तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, सिर्फ नेचर डिफरेंट है, प्लस और माइनस। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड अगर हम बिना साइन के बात करें, मैग्नीट्यूड से उसका जो वैल्यू है दैट इज ई इज इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है। ठीक है, तो चार्जेस के जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं बेसिक। ठीक है, तो फ्रिक्शन की मदद से आप चार्ज को इंड्यूस कर सकते हो। तो कैसे होता है, डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो एक अगर आप ग्लास रॉड को इफ यू रब इट विथ, ठीक है, अगर कोई भी एक ग्लास रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ के साथ अगर आप रब करते हो तो ये जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज चार्जेस बाय फ्रिक्शन। अगर दूसरा एक एग्जांपल है प्लास्टिक रॉड, व्हेन इट इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बेसिकली अभी देखो इफ इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो चार्ज की पूरी नोट लगा दी हमने। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बाकी सब सारी बातें बेसिक बात है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इसका सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इट इज एन बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो सारे सभी मैटर के पास होती है, और उसके चार्ज की वजह से उस पर आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है। फॉर्मूला क्या है, दैट इज क्यू इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट्स वैल्यू इज 1.6 into 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, कूलम। कौन से साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से है, चार्ल्स कूलम। ठीक है, अदर यूनिट्स क्या है, स्मॉल यूनिट्स कैसे, मिली कूलम, माइक्रो कूलम या नैनो कूलम। मिली यानी 10 पावर -3 कूलम, माइक्रो यानी 10 पावर -6 कूलम, नैनो यानी 10 पावर -9 कूलम। अगर आपको नेचर ऑफ चार्ज जानना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्कोप है आपके पास, यूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ चार्ज देख लो, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। देन नेचर ऑफ चार्ज, बच्चों जैसी बात है, लाइक चार्ज होंगे रिपल होंगे, अनलाइक चार्ज होते हैं अट्रैक्ट होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, इट इज +1.6 into 10 पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, -1.6 into 10 पावर -19 कूलम। तो अगर अभी हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे तो सिर्फ वैल्यू को कंसिडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एग्जांपल्स हमने मेंशन किए कि डे टू डे एग्जांपल है, अगर ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ है नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका बेसिक मीनिंग ये रहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक रॉड को जब वुलन क्लॉथ के साथ रब करोगे तो इसका मीनिंग होगा कि वुलन क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके प्लास्टिक रॉड में जा रहे। ठीक है, तो जो गेन करेगा उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हेडिंग दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बोल सकते हो आप। तो लॉ क्या है, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one object to another. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम बना नहीं सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज है वो एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो चार्ज है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, वो चार्ज बनता नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो टोटल चार्ज इन अ सिस्टम, और यू कैन से टोटल चार्ज इन अ यूनिवर्स दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर बात करते हैं क्वांटाइजेशन की। देखो क्वांटाइजेशन क्या है एक्चुअली, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला लिखा था चार्ज के लिए, Q इज इक्वल टू NE। तो अभी ये NE कैसे आया है वो समझते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one object to another is always in form of integral multiple of charge on single electron। देखो इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट ऐसा कुछ है नहीं। देखो एक बेसिक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ठीक है, तो
अगर इसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा है, अभी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज इक्वल टू 1 E। अभी E क्या है, E हमने लास्ट लेक्चर में नोट किया था, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू E 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। देखो यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाना अभी, तो मैग्नीट्यूड ये था 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। अभी देखो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से Q1 में से Q2 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, E चार्ज, ठीक है। अभी मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, 2E, ठीक है, 2 टाइम्स E। अभी मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देन 3E, ठीक है। अभी मान लो कि N इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रांसफर हो, N इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, Ne, ठीक है, Ne हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, E चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में, देन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो दैट टोटल चार्ज दैट इज Q इक्वल टू Ne, ठीक है। तो इसलिए चार्ज का फॉर्मूला ये लिखा था, Q इज इक्वल टू Ne, वेर N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होगा, इट इज वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। बढ़िया, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो बढ़िया से इसको अपने कॉपी में लिख लेना। अभी एक और छोटू सा सवाल है जो इसके रिलेटेड है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेना। तो सबसे पहले ये लिख लो, फिर सवाल आगे देखते हैं। चलिए तो सवाल लिखते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। एक कूलम चार्ज रहेगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो काफी आसान है इसको कैलकुलेट करना। अभी देखो यहाँ पे चार्ज कितना दिया, Q का वैल्यू 1 कूलम, E का वैल्यू हमें पता है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, और N वो हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आसान सा फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू Ne, N इज इक्वल टू होगा Q बाई E, तो ये होगा 1, Q का वैल्यू कितना होगा 1, यहाँ पे होगा 1.6 10 पावर माइनस 19। अभी 1 से 1.6 को डिवाइड कर दो, then it will be 0.625 into 10 पावर 19। देखो माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, तो 6.25 पावर बन जाएगा 10 पावर 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो 1 कूलम चार्ज में रहते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन कॉल इट एज 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हलवा सवाल है, ठीक है, आसानी से हो सकता है ये। तो जल्दी से इसको नोट कर लो अपने कॉपी में। चलिए, तो आपने अभी 2 टॉपिक्स क्लियर कर लिए। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो भी पूरा इंट्रोडक्शन था वो आपने देख लिया, और उसके बाद जो मेन टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद क्वांटाइजेशन।
तो क्वांटाइजेशन में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, तो उसके बाद जो थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो यहाँ पे हम नोट करते हैं रिगार्डिंग द चार्ज। तो पहली चीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो चार्ज इज एक्चुअली द स्केलर क्वांटिटी। वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। दूसरी चीज कि आपने जो सीखी कि चार्ज का जो एसआई यूनिट रहता है वो कूलम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, बट उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो वो भी एक चीज है जो नोट करने लायक है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैट कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट कूलम। इसका जो रिलेशन बनेगा सीजीएस और एसआई का, 1 कूलम यानी 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैट कूलम, ठीक है। तो ये उसका यू कैन से सीजीएस यूनिट हो गया। उसके बाद बात करते हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से सीख लो, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, 12th फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का क्या हो जाएगा, A1 T1। ओके, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, A1 T1। ओके, तो वी कैन बेसिकली से कूलम यानी कूलम क्या होगा, A1 T1 फंडामेंटल M0 L0 A⁻1 T⁻1, ये स्टैंड फॉर एम्पियर। कभी कभी कोई किताब में IB लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैट हो गया, बिल्ली, ठीक है। तो उस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो पहले इतनी चीजें नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो अगर हमें मान लो कि टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कैन बी obtained by adding the charges algebraically। ओके, algebraically you can add the charges। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है, उसमें +1 कूलम, +2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम, -5 कूलम। तो ऐसे कुछ चार्जेस है आपके पास पूरे सिस्टम में। तो टोटल चार्ज अगर आपको चाहिए तो विथ कंसीडरिंग द साइन, ओके, आपको सारे चार्ज ऐड कर दें तो टोटल चार्ज इस सिस्टम का क्या आएगा, -1 कूलम। तो दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है। उसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो वैसे तो कुछ ज्यादा इस पे डिफरेंस नहीं होता, दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसको आप बोल सकते हो। तो दोनों चीज ऐसी है कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मास है वो बेसिकली हमेशा हमें पॉजिटिव होता है। कभी हमने ऐसा नहीं लिखा कि मास है वो -5 kg है, ठीक है, बिकॉज इट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मास है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब चार्ज हमारे पास दोनों टाइप के हैं, राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मास एंड चार्ज। मास है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव नोट में रहता है और चार्ज है वो ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इतनी चीजें नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे एक नोट लिखते हैं हम, ठीक है। अभी देखो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल,
तो मैक्रोस्कोपिक यानी कि यू कैन कंसीडर अ लार्ज स्केल। तो लार्जर स्केल पे जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है दैट कैन बी इग्नोर्ड। ओके, तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं, वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि एक्चुअली हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में चार्ज दिखता है, जो हम लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे। तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल we consider the quantization। ओके, तो हम क्वांटाइजेशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन। जो लार्जर स्केल में हम जाएंगे तब उसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद जो बेसिक प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर्स क्या है, चलो यहीं पे लिख देते हैं। कंडक्टर्स क्या है, इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल्स कंडक्टर्स के वी कैन कंसिडर अर्थ, ह्यूमन, एनिमल्स, मेटल्स यू कैन से। तो ये सारी जो चीज़ें है वी आर कंडक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एंड उसके बाद इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है, it does not allow the electricity to pass through it। ओके, इसके जो एग्जांपल है उसमें लिखेंगे नॉन मेटल्स, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, नाइलॉन हो गया, पोर्सेलिन एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर्स जो एक्चुअली आखिरी चैप्टर है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, इट्स कंडक्टिंग property lies between you can say conductors and insulator। तो इसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी रहेगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, उसके बीच में होगा। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, ये सारे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स है। बढ़िया एकदम। तो ये चीजें नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो वैसे तो अपडेटेड सिलेबस में चार्जिंग का टॉपिक निकाल दिया, बट कंडक्शन टॉपिक पढ़ लो, काम आ सकता है जेडबल नीट के सवाल सोल्व करने में। ओके, तो देखते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन तो कैसे होता है। इन दिस मेथड टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसमें कॉन्टेक्ट होना चाहिए, इन विच वन इज चार्ज्ड एंड अदर इज न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पे दोनों कंडक्टर होने चाहिए और उसको कांटेक्ट में अगर लगाओगे, एक चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है, तो क्या होगा कि चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट उसके लिए कंडीशन है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल वी कैन से कि लेट टू कंडक्टर्स और कंडक्टिंग स्फीयर of same shape and size, spheres हटा दो। ओके, टू कंडक्टर्स ऑफ सेम शेप हो गया तो स्फीयर ले लिया और साइज। तो मान लो कि अगर इसमें एक कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा है वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर इसको कांटेक्ट में लगाओगे हम, ओके,
इसके पास मान लो कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इसको जब कांटेक्ट में लगाओगे ऐसे, तो चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आफ्टर सेपरेशन ये अगर ए है ये बी है, आफ्टर सेपरेशन क्या देखने मिलेगा, दोनों में Q/2 चार्ज होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में Q/2 चार्ज निकल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so if they are having same shape and size, so we can say charge will be equally distributed। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका सेम शेप और साइज वो वही देंगे, तो वो होना जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ JEE या नीट क्वेश्चंस, तो ये टॉपिक लिख लो। चलिए, तो अभी जो पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक हमने लर्न किया, तो उसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है देखते हैं। लेट N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। बहुत इजी और बेसिक सवाल रखा है यहाँ पे। तो टोटल चार्ज अगर हमें चाहिए, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन्स का होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर N1 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका चार्ज होगा N1 इंटू माइनस ई, प्लस N2 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, N2 इंटू प्लस ई। तो ई कॉमन निकालो तो ये आएगा N2 माइनस N1। दिस विल बी आवर टोटल चार्ज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, तो एक सेकेंड में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज हमें इकट्ठा करना है। ओके, तो कितना टाइम लगेगा, ये एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल चार्ज फाइंड कर लो Q पर सेकेंड। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 पावर 9, चार्ज है 1.6 10 पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 1.6 10 पावर माइनस 10 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना चार्ज है वो एवरी सेकेंड ट्रांसफर होगा। हमें टाइम फाइंड करना है 1 कूलम के लिए। तो अगर चार्ज ये पे लिख देता हूँ, ठीक है, चार्ज और टाइम, अगर 1 सेकेंड में 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड, so that will be 1 upon 1.6 10 power minus 19, 1 divided by 1.6, that will be 0.625, और 10 पावर यहाँ पे माइनस 10 आएगा। ठीक है, 19 तो ऊपर माइनस 10, तो ये होगा 6.25 10 पावर प्लस 9। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 10 पावर 10 और ये 9, तो इतना टाइम लगेगा सेकेंड में। और अगर इसको सेकेंड से आप इयर्स में कन्वर्ट करो तो 198 इयर्स इतना आएगा। ओके, so approx you can round it about 200 years। ओके, तो जरा सोचो कि अगर 1 कूलम चार्ज आपको इकट्ठा करना है, ठीक है, और 1 सेकेंड में 100 करोड़ जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे, 1 सेकेंड में 10 पावर 9, दैट इज 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग आउट, तो भी 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करने में 200 इयर्स लग सकते हैं। तो सोचो कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है। ठीक है, इस एग्जांपल से यही सीखना है। तो यू कैन नोट इट कि 1 कूलम चार्ज इज वेरी लार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज है वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला होता है, इसलिए आप सवाल भी जब करते हो तो माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ठीक है, तो उस हिसाब से चार्ज को गिवन रहता है क्वेश्चन में।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, तो इसको कॉपी में लिख लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 3। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, एक कप ऑफ वाटर है, उसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, वो कैलकुलेट करना है। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। तो सबसे पहले ये सवाल करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा कि कप का जो वॉल्यूम है वो क्या है। तो लेट वॉल्यूम ऑफ कप इज 250 ml। अगर इसको 250 ml लिया है तो इसके हिसाब से हमें मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो वो होगा एक्चुअली 250 ग्राम। उसका रीजन ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लगाए तो मास ऑफ वाटर हमें मिल गया 250 ग्राम। अभी हम केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। आई होप आप सबको पता है ये फॉर्मूला। तो मोल्स यानी मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, H2O का 2 + 16, तो वो होगा 18। तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा 6.022 10^23। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद H2O में हमारे पास कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2O, तो सीधी सी बात है, अगर अकॉर्डिंग टू हम उसके एटॉमिक मास थिंक करें, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होगा, ऑक्सीजन के अंदर 8, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है वो। तो 2 + 8, तो हमारे पास 10 प्रोटॉन्स है यहाँ पे। और सिमिलरली हम सोचे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन H2O, तो वो भी हमारे पास 10 ही होंगे, सेम नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी सेम। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, बाकी आगे पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप से लगा सकते हो इजीली। ठीक है, तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने होंगे, तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। तो n होगा 250 इंटू 6.022 अपॉन 18 इंटू 10^23 इंटू 10। तो ये हो गया हमारा n का वैल्यू। क्या आ गया, n का वैल्यू। ठीक है, ये इंटू ये, एक में इतना है तो n में कितना होगा ये। ठीक है, सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड। उसके बाद हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू N। 250 इंटू 6.022 10 इंटू 10^23 इंटू ई का वैल्यू 1.6 10⁻−19 अपॉन 18। ओके, तो ये अगर सॉल्व करोगे योर फाइनल आंसर विल कम डाउन टू दिस 1.34 10⁻7 कूलम। तो जब आप एक कप ऑफ वाटर पीते हो तो इतने चार्ज है वो आपके अंदर जाते हैं। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही सेम नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो प्लस 1.34 पॉजिटिव, नेगेटिव 1.34 इंटू 10⁻7, और वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो आई होप कि ये सवाल एकदम क्लियर है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। तो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल आगे देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन 4, पॉलिथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge 3 into 10⁻−7 coulomb. So estimate the number of electrons transferred. एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है वो है। ठीक है, तो चलिए पॉज करके ट्राई करो खुद से, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर। ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना कि पॉलीथीन में से वूल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, एंड पॉलीथीन इज फाउंड टू हैव दिस नेगेटिव चार्ज। किया ट्राई, आई होप कि आंसर आ गया होगा। तो लेट्स चेक कि करेक्ट आंसर है या नहीं वो।
चलिए, सो पॉलीथीन पेस्ट रब विथ वुल इज फाउंड टू हैव, तो पॉलीथीन के ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज है? तो Q का जो वैल्यू है नेगेटिव 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड निकाल के पॉलीथीन नेगेटिव है, तो जो वुल है वो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दी। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। तो ये होगा 3 इंटू 10⁻⁷, 1.6 10⁻⁹। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 30/16 10⁻⁹ माइनस, ये होगा 15 और ये होगा 8, ठीक है, 15 और 8, तो डिवाइड कर दो। तो 1.875 और 19 माइनस 7, तो 10⁻12, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हुए होंगे वुल से पॉलीथीन में। आई होप कि यही आंसर आप सबका आया होगा। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो चलिए अभी लास्ट सवाल देखते हैं इस लेक्चर का। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब विद ईच अदर अप्रॉक्स 50 नैनोकूलम कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑब्जेक्ट। तो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे नैनो है, तो वो एक ध्यान रखने वाली चीज है कि दैट इज 10⁻⁹, ठीक है। तो बाकी का जो पार्ट है वो आई होप कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में आंसर डिस्कस करो, आंसर बताओ मुझे, तो आई रिप्लाई की सही है गलत। ओके, तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो खुद से भी हो सकता है ये। ओके, so here we'll wind up with the lecture number 1, that is regarding the electric charge। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड जो भी सारी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको लिखवाई, और उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे विच विल बी रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।